जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ चुका है। जो याचिका राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पे लगाई गई थी, उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर ने एक और बड़ा एक्शन लिया है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर यह आती है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पे, ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के बहुत दिन से मामला चल रहा है, जिसको लेकर के सबूत भी पेश करी विघ्नेश शिशिर ने, शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता ने। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में हड़कंप मच गई, हलचल मच गया और यहां तक कि विघ्नेश शिशिर को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद इनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में भी जाकर के विघ्नेश शिशिर ने सारे सबूत पेश किए राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। मामला चल ही रहा था बहुत दिन से, जिरह दलीलें चल ही रही थी, कल भी चला है और आज भी बड़ी खबर आई है ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के आदेश आए। हड़कंप मच गई कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अब राहुल गांधी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, हड़कंप मच गया। आज हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी। हड़कंप मच गया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कल तक राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे रही थी, आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश पे रोक लगा दी। आखिर क्या ऐसा हो गया? क्या किसी तरीके की राजनीति दबाव है या फिर क्या है? इसका भी कारण बताएंगे आपको। लेकिन यहां पे तुरंत शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने तुरंत यह कहा कि ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक तो लगाई है, लेकिन अब हम सीजेआई के पास जाएंगे। अब यह बड़ी खबर सामने आई है जिससे कि कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अदालत ने साफ तौर पे यह कहा कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो हमने दिए राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर के, लेकिन अपना पक्ष रखने का मौका हर किसी को दिया जाना चाहिए। यह अदालत ने बात कही है आज। अब सवाल यह उठने लगा कि कल आप ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे रहे थे और आज अचानक क्या आपको आकाशवाणी हो गई कि आपको याद आ गया कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए? यह चीजें तो कल भी आपको याद आनी चाहिए थी जब आप एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए तो। लेकिन आज वही एफआईआर दर्ज करने के आदेश पे आप रोक लगाने के आदेश दे रहे हैं। यह बड़ा ही सोचनीय विषय हो गया है। अभी पुलिस कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखने की बात अदालत ने कही है कि राहुल गांधी को अपने ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के या फिर जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इस पे अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय इनको देना चाहिए। और एक बात मैं आपको और पॉइंट आउट करवा दूं कि यहां पे जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो यहां पर मेंशन है अस्थायी रोक लगाया है, यानी कि परमानेंट रोक नहीं लगाया गया है। अब एफआईआर दर्ज करने के फिर आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन अब विघ्नेश शिशिर सीधा सीजेआई के पास जाएंगे और मामला लेकर के जाएंगे और सारे सबूत पेश करेंगे। क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने यह बात कही कि हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर सारे सबूत पेश किए थे राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, और उसी सबूत को देख करके ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के। तो फिर अचानक क्यों एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई? यह सबसे बड़ी बहस आज के दिन यह हो रहा है। अभी दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, तेलंगाना से आ रही है। इससे कांग्रेस पार्टी में एक हड़कंप और बौखलाहट जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी अपना बचाव कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुद्दे में हमें न घसीटा जाए, क्योंकि राहुल गांधी की छवि और ज्यादा खराब हो रही है, कांग्रेस पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में हड़कंप मच गया। बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी अपने घर पे खत्म पाए जाते हैं, यानी मृत पाए जाते हैं।
और अचानक ये घटना होता है। बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी का अपने घर में शव मिलना लोगों के अंदर ये चौंकाने वाली खबर, चौंकाने वाली घटना आप कह सकते हैं। अचानक ऐसा हुआ, लेकिन इसके पीछे का रीजन आप सुनेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी अपने घर में मृत पाए जाते हैं। उन्होंने कुछ खुलासा किया था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, और अचानक अपने घर में मृत पाना, शव मिलना बड़ा ही सोचनीय होता है। इस मामले में पुलिस जांच हो रही है, जांच में कुछ सामने आए हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार के पोल खोलने की बात सामने आई है। पूरा विषय आपको बताते हैं। लेकिन जब बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी, जब उनका शव मिलता है घर में, हड़कंप मच जाती है पूरी मीडिया में, तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, घर में लोग चौंक जाते हैं। बड़े घोटाले का आरोप लगाया था बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी ने। किसके ऊपर आरोप लगाया था दोस्तों? कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया था। मेडीपल्ली पुलिस ने इस मौत को संदिग्ध मौत के मामले में केस दर्ज किया है। बीएनएस धारा 194 के तहत जांच हो रही है। बीजेपी नेता रेड्डी ने कांग्रेस सरकार के 150 करोड़ रुपए के घोटाले का उजागर किया था। जी हां, और जैसे ही कांग्रेस सरकार के 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा किया रामकृष्ण रेड्डी ने, बीजेपी के नेता ने, उसके कुछ ही दिन में अपने घर में ये मृत पाए जाते हैं। और इसको पुलिस भी, मेडीपल्ली पुलिस भी संदिग्ध मौत मान रही है। अब इसी से हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। यह मामला आपको बता देता हूं, जो कि 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया था रामकृष्ण रेड्डी ने, बीजेपी के नेता ने, मामला ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और यह जांच जब हुई तो इस मामले में इंजीनियरिंग और सफाई काम में हेरफेर किया गया। बिना काम किए हुए पैसे निकाल लिए गए और पुराने कामों को दिखाकर के फंड लिया गया। GHMC कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर सहित 10 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया। अब लोगों को शक है कि बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी ने कांग्रेस सरकार के 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का उजागर किया। क्या यह मौत उसी से संबंधित है? क्या इसीलिए रामकृष्ण रेड्डी को, बीजेपी नेता को, रास्ते से हटाया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार में तेलंगाना में 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का उजागर किया? ये संबंध जोड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब इस मामले में आपको बता दूं कि जांच और कार्रवाई हो रही है, बड़ी गिरफ्तारी के संकेत भी मिल रहे हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, आप बताएं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 150 करोड़ रुपए के घोटाले का उजागर बीजेपी के नेता रामकृष्ण रेड्डी ने मुद्दा उठाया, उसके तुरंत बाद कैसे अपने घर में ही उनका शव मिलता है? यह बड़ा ही सोचनीय है और इस मामले में जांच हो रही है। स्थानीय पुलिस कितना जांच करेगी, क्या करेगी, यह सब जानता है। इस मामले में सीबीआई जांच के मांग उठ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में सीबीआई की जांच हो, जैसा कि कुलकर्णी बीजेपी के नेता योगेश को खत्म करने के मामले में बेंगलुरु अदालत ने दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा हुई विनय कुलकर्णी को। कांग्रेस के ही विधायक रहे, उनको 10 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा हुई। अब यह कर्नाटक का मामला था, वहां पे सिद्धारमैया की सरकार थी, वहां की स्थानीय पुलिस ने ही जांच को भटकाने के लिए गलत सलत बयानबाजी किए। अभी तेलंगाना में भी यही मामला हुआ, वहां भी कांग्रेस की सरकार है और वहां स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। जब विनय कुलकर्णी बीजेपी नेता योगेश को खत्म करने के मामले में 10 साल लग जाता है उनको इंसाफ मिलने में, तो अब तेलंगाना में जो 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया, उस मामले में आप सोचिए कि अभी अभी तो ये मामला आया है, कांग्रेस की सरकार है। अब मांग उठ रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, बड़ी गिरफ्तारी हो। ये मांग उठ रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से तेलंगाना में। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।